आज मैं हूँ हंगेरी में यूनिवर्सिटी ऑफ डेब्रेसेन में। यहाँ मैं जा रहा हूँ तो इंडियन स्टूडेंट से मिलने जिनके पास यूएस का वीज़ा भी है और कनाडा का वीज़ा भी है। तो इनको ये वीज़ाज़ कैसे मिले ये डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। कॉन्फ्रेंस के लिए मुझे एक ये इनविटेशन मिला था, जिसकी वजह से मेरे को B1 B2 मिल गया है 10 इयर्स के लिए मल्टीपल एंट्री। कनाडा का भी आप मुझे बता रहे थे अभी आपको मिला है। हाँ, रिसेंटली जो मेरा ट्रैवल हिस्ट्री था और पर्पस मतलब मैंने इतना सारा ट्रैवल किया था, तो उसकी वजह से कनाडा का भी वीज़ा मिल जाता है। मेरा वीज़ा जो है लाइक पहला 3 बार F1 वीज़ा विच स्टूडेंट वीज़ा रिजेक्ट हो गया था जब इंडिया में था। उसके बाद व्हेन आई केम हियर एक बार मेरा B1 B2 विच इज़ विजिटिंग वीज़ा रिजेक्ट हो गया था। उसके बाद मैंने फिर से इमीडिएटली अप्लाई किया था, अप्रूव एवरीथिंग लाइक मैंने इधर स्कॉलरशिप पे हूँ, मैं इधर पढ़ाई कर रहा हूँ, आई हैव शोन ऑल द डॉक्यूमेंट्स, बैंक स्टेटमेंट्स। उसके बाद मेरा एक्सेप्टेंस आ गया। हेलो दोस्तों, मेरा नाम चंद्रशेखर है और इस समय मैं मौजूद हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ डेब्रेसेन के कैंपस में। डेब्रेसेन हंगेरी का दूसरा सबसे बड़ा शहर है और मेरे साथ अयाज़ हैं, मेरे साथ पृथ्वी हैं। अयाज़ महाराष्ट्र से हैं और पृथ्वी आंध्र प्रदेश से हैं, हैदराबाद से हैं। तो हम आज के वीडियो में ये बात करेंगे कि कैसे इनको हंगेरी से अपॉर्चुनिटीज़ मिली यूएस जाने की, कनाडा जाने की। इनफैक्ट दोनों इस समय स्टूडेंट्स हैं। अयाज़ इस समय पीएचडी कर रहे हैं और पृथ्वी पायलट ट्रेनिंग प्रोग्राम में है। तो हम शुरुआत करेंगे अयाज़ से। अयाज़, हमारी बातचीत हो रही थी, तो आप बेसिकली अभी आप पीएचडी कर रहे हैं। हाँ, तो आप पीएचडी करते हुए किन किन कंट्रीज़ में ट्रैवल कर चुके हैं यहाँ से? ऑलमोस्ट आसपास की सारी कंट्रीज़ हो चुकी है, लगभग 20 कंट्रीज़ मैंने विज़िट कर ली है। और पहले ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती थी अगर मैं कहीं मिडिल ईस्ट में या कोई एशियन कंट्रीज़ में पढ़ता, बट जैसा यूरोप में आना हुआ उसके बाद बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिली। और कनाडा का भी आप मुझे बता रहे थे अभी आपको मिला है। हाँ, रिसेंटली जो मेरा ट्रैवल हिस्ट्री था और पर्पस मतलब मैंने इतना सारा ट्रैवल किया था, तो उसकी वजह से कनाडा का भी वीज़ा मिल जाता है। यूजुअली आपके पास अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी हो, यूएस का भी वीज़ा हो, तो आई डोंट थिंक सो कि कोई प्रॉब्लम आती है कनाडा का वीज़ा मिलने में भी। जैसे अभी आप रिसेंटली यूएस गए थे, तो आपके पास यूएस का B1 B2 वीज़ा है। हाँ, मेरे पास B1 B2 है। फॉर्चुनेटली कॉन्फ्रेंस के लिए मुझे एक ये इनविटेशन मिला था, जिसकी वजह से मेरे को B1 B2 मिल गया है 10 इयर्स के लिए मल्टीपल एंट्री। अब मैं ना पृथ्वी से भी बात करूंगा। पृथ्वी का एक्सपीरियंस बहुत इंटरेस्टिंग है। पृथ्वी, आप मुझे बता रहे थे दैट आपका यूएस वीज़ा 4 बार रिफ्यूज़ हुआ था। तो अपना एक्सपीरियंस बताएंगे प्लीज़ थोड़ा सा? या श्योर लाइक मेरा वीज़ा जो है लाइक पहला 3 बार F1 वीज़ा विच स्टूडेंट वीज़ा रिजेक्ट हो गया था जब इंडिया में था। उसके बाद व्हेन आई केम हियर एक बार मेरा B1 B2 विच इज़ विजिटिंग वीज़ा रिजेक्ट हो गया था। उसके बाद मैंने फिर से इमीडिएटली अप्लाई किया था, अप्रूव एवरीथिंग लाइक मैंने इधर स्कॉलरशिप पे हूँ, मैं इधर पढ़ाई कर रहा हूँ, आई हैव शोन ऑल द डॉक्यूमेंट्स, बैंक स्टेटमेंट्स। उसके बाद मेरा एक्सेप्टेंस आ गया। सो इट वाज लाइक दैट। एंड बस ये नहीं है कि लाइक आई एम नॉट इन अ कॉन्फ्रेंस और नथिंग लाइक दैट। मैंने बस दोस्त को मिलने के लिए गया था। द रीज़न वाज लाइक जस्ट मीटिंग माई फ्रेंड। And as I'm here and I do even travel like Austria and all few countries in Europe, so वो लोग ऐसा वीज़ा एक्सेप्ट कर लिया था उसके बाद। अच्छा, अब पृथ्वी आप ना मतलब आंध्रा हैदराबाद से आते हैं। जो आंध्रा और तेलंगाना में विदेश जाने का, खासकर यूरोप और अमेरिका का बहुत क्रेज़ है और वहाँ पे शायद लोग लाखों रुपए देने को तैयार हो जाते हैं कनाडा या यूएस के वीज़ा के लिए। आप इस बारे में कुछ बताएंगे मुझे? मुझे जो पता है लाइक व्हेन आई बीन टू इंडिया, व्हेन आई बीन टू यूएस, जब मैं यूएस गया था आई सी एवरीबडी इज़ तेलुगु। सो आई नो दैट वी अप्लाई अ लॉट एंड वी आर इन अ स्पॉट लाइक वी गेट मोस्ट रिजेक्शंस हियर। सो मुझे वो भी पता है, बट I think my first rejection is based on that, I believe. Like they have a stats and they have like, okay, background check and all. So they see like I'm from Andhra and Telangana. And the first time he's not even interested to look into my documents much. So he just seen like where am I from. And I believe I got rejected because of that. But after that my visa which I got accepted, I proved everything. First मैंने ये बोला कि like listen, I have these things which I prove like I'm gonna come back to Hungary again to study, to continue my studies. So maybe at that point he got convinced. But I know like being an Andhra and Telangana guy, like I should expect some rejections. But it's better to be in Hungary because I'm already been in abroad. So they believe like I'll be back here. So that's an advantage for me being here. मैं यहाँ पे अपने सब्सक्राइबर्स और दर्शकों को बता देना चाहता हूँ, पंजाब में मुझे ऐसा पता चला है कि लोग 30, 40, 50 लाख रुपए तक देते हैं सिर्फ यूएस पहुँचने के लिए। और वो बात अलग है कि वो मैक्सिको में ही रुक जाते हैं।
तो अयाज, जैसे हम बातचीत भी कर रहे थे, अब आपके आसपास भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं इंडिया से जो यहाँ से यूएस जा पाए हैं, तो आप ऐसे स्टूडेंट्स के टच में हैं जो यहाँ से यूएस या कनाडा या यूके ट्रैवल कर पाते हैं? हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट हैं मैंने देखे हैं जिसकी बैकग्राउंड उतनी स्ट्रांग नहीं है, उतनी स्ट्रांग ट्रैवल हिस्ट्री भी नहीं थी, बट आपके पास अगर एक लीगल अप्रोच हो, आपके पास लेजिटिमेसी हो और आपके सारे डॉक्यूमेंट्स या आपका स्टेटस क्लियर हो, तो मेरे को नहीं लगता कोई प्रॉब्लम आती है। तो शायद से अगर जो कोई भी लीगली जाना चाहता है, उसके पास सिस्टम सब क्लियर है, सारे डॉक्यूमेंट्स हर चीज़ क्लियर है, तो आई डोंट थिंक सो देयर इज़ एनी प्रॉब्लम। आपको पता होना चाहिए आप क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हो और आप कब आओगे, क्या करोगे। अगर आप ये प्रूव कर सकते हो तो आई थिंक सब पॉसिबल हो सकता है। हाँ, देखिए यहाँ पे मुझे पृथ्वी की स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग लगी, क्योंकि पृथ्वी की शुरू में मंजिल थी यूएस, क्योंकि इन्होंने F1 वीज़ा अप्लाई किया। और तो आपका जब यूएस वीज़ा रिजेक्ट हो रहा था बार बार, आपके दिमाग में कभी हंगेरी आया था? शुरू में बताना प्लीज़। शुरू में बिकॉज मैं जो कोर्स अप्लाई किया था वो पायलट ट्रेनिंग के लिए, सो यूएस इज़ द फर्स्ट चॉइस फॉर मी टू बी एज अ पायलट। सो बस नॉट ओनली जस्ट यूएस, आई हैव गॉट, एज आई सेड, आई हैव गॉट रिजेक्टेड फॉर कनाडा वंस, साउथ अफ्रीका एंड न्यूजीलैंड इवन। सो उसके बाद मेरा हंगेरी वीज़ा हो गया एंड दैट वाज लाइक अ वेरी लॉन्ग जर्नी आई बिलीव। सो उसके बाद मैंने हंगेरी भी काफ़ी सर्च किया था एंड इट्स अ यूरोपियन कंट्री, सो आई हैव अ लीगल डॉक्यूमेंट टू ट्रैवल एनीवेयर इन यूरोप। सो इधर आने के बाद 1 साल के बाद मैंने सोचा कि ठीक है यूएस अप्लाई करेंगे। सो देन आई बिलीव आफ्टर कमिंग हियर माय प्रोफाइल वाज लाइक सो स्ट्रॉन्ग आई बिलीव। सो after US I had a mind in like Hungary is the best option to be easy for visa. क्या लगता है, जैसे जब आप ये सब कर रहे थे, डू यू थिंक अगर आप ज़्यादा पेशेंस होता आपके अंदर तो इतने रिजेक्शंस नहीं होते? आई बिलीव मेरे पास बहुत पेशेंस है, इसलिए लाइक इवन आफ्टर रिजेक्टिंग आई एम कीप ऑन अप्लाइंग फॉर द वीसाज। इट्स बीन लाइक मेरा पहला रिजेक्शन आई थिंक इट्स 2017 एंडिंग, सो इट्स लाइक 2023 राइट नाउ। सो मैं अभी भी वीसाज अप्लाई करते रह रहा हूँ, लाइक फॉर कैनेडा नेक्स्ट मंथ आई एम ट्राइंग फॉर द कैनेडा। सो आई थिंक हंगेरी आई बिलीव इट मेड मी अ बेस टू अप्लाई फॉर ऑल वीसाज विच आई वांटेड टू गो। I think Hungary is a base for me to go for all these countries. So as I have patience, I think I'm still here and applying for visas. देखिए यहाँ पे ये इंटरव्यू करने का या बातचीत करने का ये पर्पज़ है कि आपको बताया जाए पेशेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, प्लानिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आप मुझे लगता है किसी रास्ते तक मतलब जल्दी नहीं पहुँच सकते हैं, तो आप सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए तैयार रहिए, जो पृथ्वी ने किया था। अयाज, कुछ और आप कहना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को प्लीज़? हाँ बिल्कुल, अगर आपके पास ऐसा कुछ आपको चाहिए कि आप माइग्रेट होना चाहते हो, तो जहाँ पे भी माइग्रेट होना, तो उसके लिए कुछ स्टेप्स होते हैं, कुछ प्रोसेस होती है। अगर आप सही फॉलो करो, सही चीज़ों को लेकर चलोगे लीगली, तो आप सही तरीके से जाओगे तो सब चीज़ें पॉसिबल होगी। लोग पता नहीं कैसे कैसे पैसे दे देते, क्या क्या कर देते। अगर वो सब नहीं करेंगे, सही आप जैसे लोगों के पास जाएंगे, तो डेफिनेटली उनको अच्छा गाइडेंस मिलेगा और मे भी उसके थ्रू वो लोग सही अपनी मुकाम पे या जहाँ उनको जाना है, जो कुछ करना है, वो कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए दोनों चीज़ें हैं, ये अयाज और पृथ्वी दोनों एजुकेटेड हैं। तो मैं कहूँगा खासकर ऐसे लोग जो एजुकेटेड हैं, उनको कोई भी इलेजिटिमेट रास्ता नहीं लेना चाहिए, प्लान करना चाहिए और पॉसिबल है। मतलब अगर आपकी मंजिल यूएस या कनाडा है तो वो भी पॉसिबल है। पृथ्वी, आप कुछ कहना चाहेंगे खासकर आंध्रा के लोगों से, क्योंकि वहाँ पे लोग किसी भी तरीके से डेस्परेट होते हैं? मैं ये बोलना चाहता हूँ, लाइक एज यू आस्क्ड इन द फर्स्ट टाइम, लाइक उतना पैसा देने का ज़रूरत नहीं है। एंड एज Ayaz bhai said, like there is a process to apply all these things. If you are sure about that process and submitting all the documents, I believe visa is like very easy thing. I know, like I've been getting rejection like past years, but I think if you know all the documents and if you are sure, like if you are legit, like being submitting all the documents, I believe visa is easier. And you have to be so sure in the interview, like how you're answering it. It's not like you answer like very big things or something, but if you answer short and it's very straightforward, I think you'll get the visa, I believe. एक और चीज़ यहाँ पे मैं बता देता हूँ, यहाँ पे स्टूडेंट्स एक दूसरे की हेल्प भी करते हैं। अब जैसे अयाज ने कुछ लोगों की हेल्प की है DS 160 भरने में यूएस के लिए, या कनाडा का वीज़ा अप्लाई करने में। तो मैं कहूँगा कि आप पेशेंस रखिए, और अगर आपको कुछ और एडवाइस चाहिए या आपके सवाल हैं, आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। मैं जाते हुए आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू टू बोथ ऑफ यू। थैंक यू।